मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अष्टांग योग में हम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यम, नियम, आसन, प्राणायाम का पालन करते हैं, आप भावना योग सिखाते हैं। मेरा प्रश्न ये है, सही समय क्या है योग साधना का, सही ऋतु क्या है योग साधना की, और अगर व्यक्ति योग साधना के पद पे चल पड़े तो उसे ऐसे क्या संकेत मिलेंगे जिससे ये समझ पाए वो कि उसकी दिशा और कार्य ठीक है? देखिए, योग साधना का सही समय ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातःकाल। उस समय हमारे शरीर के जैव रसायन अलग होते हैं, सेरोटोनिन हमारे अंदर ज़्यादा रहता है, आप लोग सब जानते हैं, कहने की जरूरत। और सही काल ऐसे देखा जाए तो वसंत ऋतु, उस समय सब चीज़ें अनुकूल होती। लेकिन मैं आप सबसे कहूँगा, काल की प्रतीक्षा मत करो, जब समझ में आ जाए तभी करो। योग साधना जब भी करो गुरु के मार्गदर्शन में करो। एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन के बिना की गई योग साधना कभी कभी भयानक हो जाती है, इसलिए अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें। जैसा आपने स्टार्ट किया था कि हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत वर्णन मिलता है चिकित्सा विज्ञान का, तो क्या जैन धर्म में कोई शास्त्र या ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें रोग और दवाइयों का जिक्र किया गया है? बिल्कुल है, एक महान ग्रंथ है कल्याण कार्यक्रम, जो प्रकाशित है, अद्भुत ग्रंथ है। उसी में चिकित्सा को परम तप कहा, चिकित्सक को परम तपस्वी कहा, आप उसे देखिए। और मेरा एक और प्रश्न है कि जिस तरह से पेशेंट को यदि कोई दर्द होता है तो डॉक्टर से दवाई देते हैं, पर उसकी एक सीमा होती है, उसका दर्द फिर भी कई बार कम नहीं होता है किसी कारण से। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मुनिगण सब जो परिशह सहन करते हैं, तो वो क्या सूत्र है जो कि हम पेशेंट्स को भी इम्प्लीमेंट करें ताकि उनकी सहन शक्ति बढ़े, उनकी आकुलता कम हो? मैं अपने जीवन के एक अनुभव से आपके सवाल का उत्तर दूंगा। 1993 में मुझे 60 दिन तक लगातार मलेरिया रहा, 60 डेज, पर डे 1-1 घंटे के टर्न से शिफ्ट होता जाता था वो, और 103, 4, 5 तक फीवर रहता था। एक दिन आधा घंटा बिफोर आ गया और मैं आहार ले रहा था, उसी मध्य मुझे बुखार आया, ठंड लग करके बुखार आता था, और आहार लेते लेते बुखार एकदम तेज हो गया और मुझे उल्टी हो गई, जो लिया सब बाहर हो गया। गर्मी तेज थी, बारिश हुई नहीं थी, और उस दिन मुझे 107 फीवर आया, मैं बेसुध पड़ा था। गुरुदेव को पता लगा। गुरुदेव की विशेषता थी, वो संघ में एक एक साधु का ख्याल रखते थे। उन्हें पता लगा, वे मेरे कक्ष में आए, मैं तो पड़ा था, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे कुछ चेतना सी जगह में उठा, देखा सामने गुरुदेव, उनको प्रणाम किया, बैठे। बैठने के बाद सामान सी थोड़ी चर्चा की, हमारे साधुओं को बोला, उपचार बताया, और मुझसे धीरे से कहा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। समय सारी नहीं आत्मा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। और थोड़ी देर बैठ करके वो चले गए, मैं प्रणाम किया और मैं लेट गया, मुझे चटाइयाँ उड़ा दी गई, और मैं जहाँ गुरुदेव की बात को सुनकर अपनी आत्मा में डूबा। आप सब आश्चर्य करेंगे, शायद आप लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, 10 से 15 मिनट बाद मेरे शरीर में इतना पसीना आना शुरू हुआ कि मत पूछो, और लगभग 1 घंटे बाद जब मेरा टेम्परेचर लिया गया, 99 टेम्परेचर। शायद ड्रिप लगाने के बाद भी इतनी जल्दी आप टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। सोच बदलने से आप जल्दी स्वस्थ हो सकते हैं, ये ध्यान रखना।